असर है। इसलिए जनाब स्पीकर मैं बात करता हूं। जनाब स्पीकर, बड़ा फख्र के साथ कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने 1 लाख असामियां गैर जरूरी खत्म कर दी। ओ भाई, स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में बच्चों से सफाई करवाई जाती है कि आपने स्वीपर नहीं रखा, चौकीदार नहीं है, रात को सोलर सिस्टम चोरी हो जाता है, पंखे चोरी हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, दरख्त सूखते हैं, माली नहीं रखे। और जब आपने भर्ती नहीं की तो वो असामियां कहां से लोग आ जाने थे। ये छोटी छोटी नौकरियां जो गरीबों के बच्चों को मिलनी थी, वो आप खत्म करके हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं और इस पे फख्र कर। और ये फिगर जो वजीर आला को दिए जा रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे रही, ये कागजों में है। ये वही लोग हैं जो इधर उधर काम कर रहे थे। ये फजंग है जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर, मुलाजमों की जब हम बात करते हैं, सरकारी मुलाजमों की बात करते हैं, ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके मुलाजम को डिस्पैरिटी अलाउंस क्यों नहीं मिलता? वफाक में मिलता है, सिंध में मिलता है, यहां लीव इनकैशमेंट क्यों नहीं मिलती? जनाब स्पीकर, आज जो बंदा रिटायर हो रहा है, जो 1 साल पहले रिटायर हो गया, उससे कोई 40% कम पैसे उसे मिलते हैं। और अगर इसको इन्फ्लेशन से मिला लिया जाए तो वो 10-20% लोग जो हैं, उस 10-20% टोटल उसे मिलता है। जनाब स्पीकर, यहां जो हमारे पॉलिसी साज हैं, ग्रेड 1 से 20 तक, वो तमाम लोग जिनकी बैरूने मुल्क नेशनलिटियां नहीं है, जो डुअल नेशनल नहीं है, वो सारे परेशान हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कहां जाएं। हम तो घर का किराया नहीं दे सकेंगे, हम बच्चियों की शादियां कैसे करेंगे? तो ये सारी माली मामलात पंजाब में आ गए हैं, ये बाकी सूबों में नहीं है, ये वफाक में नहीं है, वहां सब कुछ मिल रहा है जनाब स्पीकर। और आज पाकिस्तान, पंजाब का जो सरकारी मुलाजम है, वो बहुत परेशान। और कभी ये होता था कि वो लोग इकट्ठे होते थे, वो एहतजाज करते थे, कोई उनकी सुन लेता था, कोई अखलाकी तौर पर उसका बोझ बर्दाश्त माना जाता था। और आज उसको बिल्कुल नहीं माना जाता जनाब स्पीकर। वो आते हैं तो डंडे मारकर उन्हें भगा दिया जाता है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ब्यूटिफिकेशन की बात की जनाब स्पीकर, मेरा फिर तज़्ज़ियत खातब हमारी आमला होगी। जनाब स्पीकर, मेरे शहर के एक बाजार को ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वहां करोड़ों रुपया लगा। अब वो दुकानदार कहते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन हमारे पेट में रोटी नहीं डाल रही, हमें तो रोटी नहीं मिल रही, दुकानों पे ग्राहक नहीं है, ये आपने बाजार बंद कर दिया। जिस तरह ये डोम जो है, ये आवाज के मसाइल पैदा करता है। वो छोटा बाजार था, पहले वो दुकानदार कहता मैं 1 बल्ब जलाया करता था, अब इस डोम की वजह से मुझे 6 बल्ब जलाने पड़ते हैं, मेरा बिल 6 गुना ज्यादा हो गया, वो कहां से दूं मैं? अब आगे बरसात आएगी, वाइंड अप करें, वाइंड अप जनाब स्पीकर। तो वो ये मसाइल हैं उन लोगों के, उनके रोजगार जनाब स्पीकर कम हो गया है। जी, अब जनाब स्पीकर, मैं ज़राअत पे थोड़ी सी बात कर लूं, मुझे 2-3 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। लेकिन अब जनाब स्पीकर, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब जरा सर, ज़राअत में लास्ट जनाब स्पीकर, जो ज़राअत की सूरत हाल है, वो अक्सरियत यहां ज़राअत से वाबस्ता लोगों की है। यहां कहा गया कि काश्तकार जो है, ये फ्री इकानमी होगी, फायदा भी उसका, नुकसान भी उसका। जनाब स्पीकर, जब गंदम की फसल इस साल आई, लोगों को उम्मीद हुई, तो उसको रेट तो दिया गया, लेकिन जब किसी ने को घर इकट्ठी की कि चलो महंगी होगी, बिकेगी, मैंने पिछले साल नुकसान किया था, इस साल जो है वो मुझे इसका कुछ ना कुछ बेहतर मुआवजा मिल जाएगा, तो आपने अपने किए गए वादे का पास नहीं किया। आपने उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए, उनको मजबूर किया। वो 3500 रुपया नहीं मिल रहा उसको, वो उसको ले आते हैं, उसको 150 रुपया और काट लेते हैं।
तो जनाब स्पीकर, एक इनिशिएटिव जारी किया है वजीर आला ने कि 5-5 एकड़ जो है वो जमीन दी जाएगी। तो मैं ये इस हाउस पे और आपके नाले में लाना चाहता हूं कि साबका दौर में वजीर आला पंजाब ने ज़रई ग्रेजुएट को ये आगा दौड़ पीछा चौड़ ना करें, वो 12-12 एकड़ जमीन दी थी, उन्होंने मांग तांग के पैसे लगा के उसे आबाद किया। अब उनको वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको मालकाना हकूक नहीं मिलते, उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी ये लीजें कैंसिल की जा रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे जो आमला है ये किस तरह की रोजी पिक्चर जो है वो पेश कर रहा है कि आप आगे देने जा रहे हैं, पिछलों से छीनने जा रहे हैं। जिन लोगों को आपने 30-30 साल 40-40 साल पहले जनाब स्पीकर दी थी ग्रांट्स, उनसे आप वापस ले रहे हैं जनाब स्पीकर। एक राव साहब मेरे पीछे बैठे, हमारे इलाकों में सेम और थोर का मसला था, उसको चलाने के लिए ट्यूबवेल पार्क के तहत लगाए गए थे। तो बजाय ये वो इनकी नाहली की वजह से वो कोई ट्यूबवेल चोरी हो गया, कोई बंद हो गया, कि उस स्कीम को बेहतर करते उसको बंद कर दिया। वो दोबारा से जमीनें सेम और थोर का शिकार हो रही हैं। जनाब स्पीकर, पहले फूड सिक्योरिटी का मसला है हमारे यहां। अगर ये जमीनें इसी तरह बंजर होती रहीं तो फिर कहां से फसलें होंगी, कहां से फूड सिक्योरिटी होगी? जनाब स्पीकर, आज जो किसान पिछले 3 साल से पिछड़ा है, और आप तो खुद आलू की फसल के काश्तकार हैं, मैं उस इलाके से ही हूं, यहाँ सिट्रस होता है, हमारे बाग पानी की वजह से, हमारे बाग खाद ना होने की वजह से उजड़ रहे हैं, पौधे खत्म हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरी ये सबमिशन होगी, ये गुजारिश होगी कि किसान के लिए इनपुट सस्ती करें। ये ट्रैक्टर, ये दूसरी, अब मैं कोई पंजाब के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जो कोई बैलों से हल चलाता है, वो ट्रैक्टर दस्तयाब हैं, कोई किराए पे ले आता है। मसला है उनके लिए अद्वियात, डीजल, खादें, उनको इनपुट सस्ती करें। इनपुट सस्ती करने के लिए कोई लाहे अमल बनाएं, उस पे काम करें। ये सारे पैसों का ज़िया हो रहा है, इस पे कोई बंदा खुश नहीं हो रहा है। जनाब स्पीकर, एक बात आखिरी में करना चाहता हूं साहब, शुक्रिया, वादे पे कायम रहें, मुख्तसर कर दें, बहुत टाइम ले लिया। जनाब स्पीकर, एक शेर मैं आपकी नजर जरूर करना चाहूंगा। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म है, मैंने तो सब हसाबे जहां बरसरे आम रख दी। जी जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन।